हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 313 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 314 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खाड़ी देशों के साथ न केवल व्यापारिक बल्कि मजबूत सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत के लिए खाड़ी देशों के महत्व की चर्चा करते हुए बताएं कि भविष्य में इस क्षेत्र में किस प्रकार नए अवसरों की तलाश ता ही रहेगा सिंगल, उसमें बड़ा एक डंडा नहीं लगेगा, कर संबंधों को और सशक्त बनाया जा सकता है। आपने लिखा है, भारत की ऊर्जा निर्भरता बड़ी हद तक खाड़ी देशों पर 65% गैस व कच्चा तेल, साथ ही लगभग 90 लाख भारतीय से $40 बिलियन रेमिटेंस भी प्राप्ति होती है। यहाँ पे थोड़ा शब्दावलियों को सही करिए, कंफ्यूजिंग हो गया है, ठीक है। भारत के लिए महत्व, व्यापारिक महत्व के तहत भारत कच्चे तेल का आयात करता है। यूएई के साथ अच्छे ऊर्जा पर निर्भरता, हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति, तापी व चाबहार बंदरगाह, खाड़ी देश का भारत के लिए भविष्य में महत्व, चीन के साथ बदलते तनाव के बीच खाड़ी देश का रणनीतिक महत्व है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत सैन्य सहयोग, मध्य एशिया भूमध्य सागर का द्वार है। ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को आकर्षित करने में सहायक, अफगानिस्तान के द्वारा तालिबान से वार्ता में सहायक। मैप आपने बना दिया, ठीक है। इस प्रकार हम पाते हैं कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को खाड़ी देश का सहयोग अति महत्वपूर्ण है, ताकि विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर विकास संभव बना सके। आपने उत्तर अभी सही से लिखा नहीं है, इसमें अभी आपको और बेहतरीन ढंग से शब्दों को उपयोग करना चाहिए था और बेहतरीन ढंग से अपनी शब्दावलियों का उपयोग करके उत्तर को गढ़ना चाहिए था। देखिए, सिंपल सा आपको प्रश्न दिया है कि वर्तमान में भारत के खाड़ी देशों के साथ न केवल व्यापारिक, तो आपको क्या करना है कि पहली लाइन में ही व्यापारिक भी बता देना है, सांस्कृतिक भी बता देना है और राजनीतिक भी बता देना है, ठीक है। और जब इतना आप बता लेंगे तब आप बताएंगे कि वास्तव में भारत के लिए खाड़ी देश महत्व क्यों है। और जब महत्व बताएंगे तो उसमें 2-3 पॉइंट रोक देंगे सामरिक वाले, उनको आप बताएंगे कि भविष्य में नए इस क्षेत्र में किस प्रकार नए अवसरों की तलाश की जा सकती है, क्योंकि आपने इसमें नए अवसरों की तलाश वाला पॉइंट ही नहीं लिखा है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। एजुकेशन की फील्ड में हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, वो स्किप है पूरा का पूरा पॉइंट ही, है ना। तो उस चीज़ को आप देख कर लिखिए, मैंने ऑलरेडी फ्रेम इसका प्रोवाइड कराया है। तो आप क्या कर सकती हैं, यहाँ बता सकती हैं सिंपल सा कि भारत का खाड़ी देशों के साथ में न केवल $40 बिलियन से भी ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है, बल्कि 65% से ज़्यादा गैस व कच्चे तेल की व्यापारिक निर्भरता भी है। साथ ही हमारे यहाँ पे लगभग 90 लाख से भी ज़्यादा प्रवासी भारतीय निवास करते हैं, जो कि $40 बिलियन के रूप में रेमिटेंस प्रतिवर्ष भारत भेजते हैं। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि खाड़ी देश न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं। नंबर 1, व्यापारिक महत्व के साथ अब देखो, व्यापारिक आपने बता दिया, दोबारा नहीं बताना आपको। नंबर 1, यूएई के साथ भविष्य की अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता की बात हो। नंबर 2, हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति हो। नंबर 3, तापी जैसे गैसीय पाइपलाइन परियोजनाएं हो। नंबर 4, चाबहार बंदरगाह निर्माण की बात हो। नंबर 6, डेलाराम यात्रा पे जो हाईवे निर्माण है उसकी बात हो। नंबर 7, अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे आपको बताना है, ठीक। फिर आप बता देंगे कि खाड़ी देश का भारत के लिए भविष्य में महत्व क्या है। तो आप बताइए कि भविष्य में, एक तो सिंपल सी बात है, चीन के साथ खाड़ी देश का, ये इसको निष्कर्ष में रखिए, यहाँ पे मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे फिर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पे बताइए कि भविष्य के लिए क्या महत्व है। भविष्य के लिए आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा कि सऊदी अरब का एक प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है उसका? विज़न 2030, जिसके अंतर्गत वो पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है और ये जो परंपरागत जो ईंधन है वो समाप्त ही हो जाएंगे। तो उनको
वैकल्पिक पैसे को पैसा बनाने के लिए विजन 2030 का उन्होंने उपयोग किया है। तो इंडिया अगर चाहे तो एक तरीके से उनको परसुएट करके अपने कल्चरल या सॉफ्ट पावर का उपयोग करके उनके उस इन्वेस्टमेंट को इंडिया की ओर मूव करा सकता है, जिससे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में जब वो पैसा इन्वेस्ट होगा तो ग्रोथ आएगी, रोजगार बढ़ेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत कैसे सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है आगे। न केवल हम एग्रीकल्चर की फील्ड में बल्कि एजुकेशन की फील्ड के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ये बातें आपको यहाँ बतानी है। फिर आप ये भी बता सकती हैं कि इसमें किस तरीके से रसिया के सहयोग के द्वारा भारत अफ्रीका के रीजन में पहुँचना चाह रहा है दक्षिण मार्ग के माध्यम से, दक्षिण मध्य एशिया मार्ग के माध्यम से, तो उसमें भी आपस में कोऑपरेशन कर सकता है। अभी अफ़गानिस्तान से यूएसए जा रहा है तो वहाँ की जो बिल्कुल पॉलिसी जो चेंज हो रही है तो वहाँ पे इंडिया कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। ईरान और सऊदी अरब के मध्य जो टसल्स है उसको किस तरीके से सॉल्व करा सकता है, आपको ये सारी चीज़ें बतानी। ये जब बता देंगी ना तो इससे क्या होगा कि उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और भविष्य की ऊर्जा की निर्भरता में भारत सोलर अलायंस जो इंडिया अपना बनाए हुए है उसके अकॉर्डिंग कैसे इन सब को परसुएट करके इकोनॉमी को अपनी बूस्ट कर सकता है। यानी कि मेन रीज़न यहाँ पे है इकोनॉमी की बूस्ट, रेमिटेंस, ठीक है, रोजगार और जो भविष्य के जो नए क्षेत्र हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे एजुकेशन हो, इन सब की बातें। तो आप ये चीज़ें आप बता सकती हैं, इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने फ्रेम आपको भेजा है। मुझे ऐसा लगता है आपने इस उत्तर को ना जल्दबाजी में लिख दिया है। कभी कभी आप जल्दबाजी कर देती हैं क्योंकि आप लिखती अच्छा है, मतलब कभी कभी तो आप इतना बेहतरीन लिख देती हैं कि कभी कभी हमें भी डाउट होता है कि सच में इतना बेहतरीन उत्तर लिखा जा सकता है, और कभी कभी आप जल्दबाजी में लिख देती हैं तो उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लेट लिखें, इतनी जल्दबाजी मत करें। आप एक दिन बाद भी भेज देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब इतनी मेहनत कर ही रही हैं तो थोड़ा सा अच्छा से लिख के भेजें, है ना, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं ना कि आप 2 उत्तर से सीखें, लेकिन ऐसा सीखें कि उसके बाद फिर सीखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। अपना 100% लगा के आप दे दीजिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बाद 110 हम बना देंगे। ठीक है, तो जो हम फ्रेम देते हैं कम से कम उन पॉइंट्स को तो ज़रूर मेंशन किया करिए, और उनको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, उनको कहानी की तरह ज़रूर गढ़ने का प्रयास करिए। हालांकि अब तो हमने नया इनिशिएटिव भी शुरू कर दिया, आपको कहानी भी बता देते हैं, फिर कहते हैं कि अब आप लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही की द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।